अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 242 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से 230 जो है वो पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें से जान सिर्फ एक की बच पाई। भगवान की कृपा से वो इंसान अभी ठीक है। आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, सारी जगह जो है आजकल ये न्यूज जो है वो कवर की जा रही है, तो उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा मैं फिर भी तुम लोगों को बता देता हूँ ऊपर ऊपर से कि ऐसा हुआ क्या था। प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी 625 फीट ऊपर गया और फिर सीधा नीचे आके क्रैश कर गया। और क्रैश भी कोई खाली मैदान या जगह पर नहीं किया, एक मेडिकल कॉलेज था उसकी छत पर क्रैश किया। वहां पर भी 30 से 40 लोग जो है वो खाना खा रहे थे, डॉक्टर्स और स्टूडेंट, और वो लोग भी मारे गए और 60 से 70 लोग जो है वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है। ये न्यूज तो आप लोगों को सबको पता होगी। मैं बात करने वाला हूँ बोइंग के बारे में। तो ये जो प्लेन था जो क्रैश किया था वो था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर का सीरीज है, एक ड्रीम लाइनर प्लेन्स की। तो वो ये प्लेन था जो क्रैश कर गया और ये प्लेन ने पहले कभी क्रैश नहीं किया, कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ये पहली बार क्रैश किया है। तो बोइंग के बारे में बता देता हूँ, फिर एक छोटी सी एक तुम्हें कहानी बताऊंगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। तो बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है जो कि प्लेन्स को बनाती है, एरोस्पेस जेट्स वगैरह ये सब करती है। और जो एयरलाइन है जैसे कि एयर इंडिया या फिर इंडिगो वगैरह हो गई, ये लोग उनसे प्लेन खरीदते हैं और फिर अपना चलाते हैं। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि एयरलाइंस का खुद का कोई भी प्लेन नहीं होता। जैसे एयरबस हो गई या बोइंग हो गई, ये बड़ी दो कंपनियां हैं जो प्लेन्स को बनाती हैं। अब मैं बोइंग के बारे में आप लोगों से बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बोइंग का पास्ट जो है वो ज्यादा ठीक नहीं रहा। ये हमेशा से कंट्रोवर्सीज में जो है वो बने रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं था पहले, तो इस वजह से आप लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ये बहुत पहले से कंट्रोवर्सी में रहा है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। तो एक भाई थे जॉन बार्नेट, वो बोइंग में काम करते थे। अगर ये भाई नहीं होते तो शायद जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन शायद होती ही नहीं, मेरे पास छोड़ो किसी के भी पास नहीं होती। ठीक है, तो इन्होंने 32 साल काम किया है बोइंग के अंदर और 2017 के अंदर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और 2024 के अंदर इनकी मौत हो गई। सुसाइड कर ली। एक होटल के कमरे में इनके पास गन बरामद हुई थी, कुछ नोट्स थे। तो अब सुसाइड बताया गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या बताया था उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ड्रीम लाइनर जो सीरीज का जो प्लेन है वो उसका जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था वो 2004 के अंदर शुरू हुआ था और 2007 के अंदर दुनिया के सामने रखा था बोइंग ने कि साहब ये हमारा प्लेन है और ये ऐसे ऐसे उसकी तस्वीरें सामने रखी गई थी। और 2011 के अंदर उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी और उस उड़ान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि आज से पहले कोई ऐसी उड़ान भरी नहीं गई थी। इसने 20,000 घंटे की उड़ान भरी थी लगातार और इन्होंने अपने हब से इसको उड़ाया था, अपनी फैक्ट्री या जहाँ से भी उड़ाया होगा, और बांग्लादेश ढाका में लाके लैंड किया था। तो इसने 20,000 घंटे पूरे किए थे और ये इतिहास में सबसे बड़ी उड़ान थी। तो इससे थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो आप लोग। सब लोगों की नज़र गई कि भाई इतना बड़ा जहाज है, इतनी बड़ी वाइड बॉडी के साथ और इतना लंबा सफ़र किया है। और इसकी एक खास बात और थी कि ये जो प्लेन था वो बाकी प्लेन से 25% कम फ्यूल कंज्यूम करता था, तो इसके अंदर खासियत भी थी। तो लेकिन ऐसा जॉन बार्नेट ने क्या बताया, जब प्लेन इतना अच्छा है, सारी इतनी तारीफ हो रही है, इतना लंबा सफ़र भी तय करा, तो जॉन बार्नेट भाई ने ऐसा क्या बताया कि लोगों को सोचने का मौका मिला। पहले जॉन बार्नेट अलग फैक्ट्री में काम करते थे, थी वो बोइंग की ही, लेकिन उसके अंदर 747, 777 ये प्लेन्स बनाए जाते थे, ड्रीम लाइनर सीरीज के जहाज नहीं बनाए जाते थे। अब इनका 2011 के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब उससे पहले की अगर इनकी बातों पर गौर करें तो इन्होंने बोइंग के बारे में बहुत ज्यादा तारीफें कर रखी हैं कि मतलब यहाँ का जो रूल्स और रेगुलेशन है वो बहुत बढ़िया है और यहाँ पर सेफ्टी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब इनका जो भी पास्ट था वो बहुत बढ़िया था 2011 तक। लेकिन 2011 के बाद क्या हुआ कि इनका जो ट्रांसफर है वो कर दिया जाता है साउथ कैरोलिना फ्लोंट के अंदर। सिर्फ यही एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर ड्रीम लाइनर जैसे जहाज को बनाया जाता है। अब कुछ दिन तक तो ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि इन्हें छोटी छोटी चीजें नजर आनी शुरू हो गई। अब जैसे जो इंसान मतलब अपने काम के लिए सीरियस होता है तो अगर उसके सामने कोई गलती कर दे तो बड़ी चुभन सी होती है, तो वही जॉन बार्नेट को होनी शुरू हो गई। तो पहले कुछ दिनों तक इन्होंने इग्नोर किया क्योंकि छोटी मोटी चीजों को कौन ही ध्यान देता है भाई। लेकिन जब वो चीज कंटिन्यू होने लगी तो इन्हें वो बात चुभने लगी। फिर इन्होंने अपने जो इनसे ऊपर वाले जो काम करते थे उनको बताया, तो उन्होंने भी बोला कि यार क्यों चक्कर में पड़ रहा भाई, कर जो भी करना है। अब ड्रीम लाइनर का जो जहाज था 2011 के बाद बड़ा फेमस हो गया। अब उसके ऑर्डर भी भाई ठीक ठाक आ रहे थे, तो प्रोडक्शन हो गया था ज्यादा। अब प्रोडक्शन के चक्कर में मतलब प्रोडक्शन के प्रेशर में बोल लो या कुछ भी बोल लो, काम जो था वो जोरों शोरों से चल रहा था। लेकिन जॉन बार्नेट के हिसाब से सही नहीं चल रहा था।
उनका ये कहना था कि भाई सेफ्टी पहले है, और जब मतलब ऑर्डर पूरे होंगे या नहीं होंगे उन चीज़ों से जॉन बार्नेट को कोई मतलब नहीं था। इनकी परेशानी की वजह से और लोगों को भी परेशानी होने लग गई कि भाई यार इसका ये हम इतनी मेहनत करते हैं या जो भी करते हैं, इसका अलग ही है, ये बीच में टांग अड़ाता रहता है। तो जॉन बार्नेट ने इसकी शिकायत FAA को करी। अब ये क्या है, ये है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके ही थ्रू जो है जो प्लेन्स है वो पास किए जाते हैं, जो भी मतलब इनकी एक बड़ी अथॉरिटी मान लो इसको। लेकिन उन लोगों ने भी कोई ज्यादा बड़ा ध्यान नहीं दिया, कोई ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन प्रॉब्लम्स हो क्या रही थी जिसकी वजह से जॉन बार्नेट को प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि सेफ्टी की चीजों को इग्नोर करना, ठीक है। कोई भी जैसे कि कोई इक्विपमेंट होता है काम करने वाला, तो उसको वहां का वहीं छोड़ देना, फिर तो उसके बाद उसकी बॉडी बंद हो जाएगी और वो इक्विपमेंट जो था अंदर, वो अंदर का अंदर रह जाएगा। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें हो रही थी, लेकिन ये जॉन बार्नेट को पता था कि ये छोटी मोटी चीजें जो है आज तो इनसे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऑक्सीजन मास्क, जब कोई प्लेन में कोई इमरजेंसी आती है तो ऑक्सीजन मास्क ऊपर से गिरते हैं, लगाते हैं दबाव की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से, तो उसके अंदर भी 25 से 30% मास्क ऐसे थे कि जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अब ये चीज तो भाई चुभने वाली है कि भाई हर तीसरे से चौथे पैसेंजर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी कभी ऐसी सिचुएशन हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यही सारी जो दिक्कतें थी वो जॉन बार्नेट को हो रही थी, और जो पुराने प्लेन से जो पुराना सामान आ रहा था वो लगाया जा रहा था। जॉन बार्नेट ने उसको भी बोला, तो बोला कि भाई तू ज्यादा उंगली टांग वांग मत नाड़ा भाई, ये सब चीजें काम कर जाती हैं, तू जाके अपना काम कर। तो उसको ऐसा जवाब मिलना जो है वो शुरू हो गया लोगों से, लोग जो है उसे और इरिटेट होना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपना 2011 से 2017 तक वहाँ जॉब करी, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन वो तब भी नहीं रुके, वो जनता के सामने आए, उन्होंने इंटरव्यूज दिए और बताया, फिर उसके खिलाफ केस भी डाला था एक। तो ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन ये वहां पर ही नहीं रुके, इन्होंने अपनी आवाज को और उठाया, इंटरव्यूज दिए लोगों को अखबारों में। ये अपन लोगों को तो नहीं पता, अपन भी कब बात कर पा रहे हैं क्योंकि अपने इंडिया में ये प्लेन क्रैश हुआ है इसलिए अपन बात कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर की कंट्रीज है वहां पर जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे बोइंग के खिलाफ और जॉन बार्नेट के सपोर्ट में, ठीक है। तो अपन को इतना नहीं पता, लेकिन इन्फॉर्मेशन भाई होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि जॉन बार्नेट ने 2024 के अंदर सुसाइड कर लिया। एक होटल का कमरा था, वहां पर एक गन से अपने गले पे गोली मार ली। अब वो सुसाइड थी या हत्या थी उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, आप लोग सर्च कर लेना, थोड़ा आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये थी कुछ बोइंग की कहानी जिसमें सेफ्टी फीचर्स को इग्नोर किया गया था।